हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे और इस पर टाइप करेंगे आरबीआई असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो एक वेबसाइट आरबीआई की आ जाएगी, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी आरबीआई की वेबसाइट खुल जाएगी। अब इसमें हमें चाहिए असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा के पेपर, तो हम एएम राजभाषा पे क्लिक करेंगे। तो हमारे पास ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर आ गए हैं। तो हम सबसे जो है लेटेस्ट वाला देख लेते हैं 2015 का असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा का। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और ये अपना डाउनलोड हो जाएगा। तो ये डाउनलोड हो चुका है आरबीआई एसबी सहायक प्रबंधक राजभाषा। तो जो ये है 2015 का है और इसमें अधिकतम जो अंक थे वो हैं 100 अंक। लेकिन इस बार जो होगा उसमें जो पेपर 2 होगा वो सिर्फ 50 अंक का होगा। तो हमें उसके हिसाब से भी तैयारी करनी है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें बहुत हेल्प मिलने वाली है, तो इसलिए मैंने ये आपके साथ शेयर करी है वीडियो। तो अब देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो जो पहला ही क्वेश्चन है वो है अनुवाद से संबंधित, जिसमें जो है इंग्लिश का एक पैसेज दिया है, उसको हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो ये कुछ इतना बड़ा पैसेज है, इसको हमें हिंदी में टाइप कर मतलब पेन और पेपर पे लिखना है। तो पहले क्वेश्चन में जो है वो इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें भी क्या है, अनुवाद है, जो कि है हिंदी से अंग्रेजी में। तो ये दो क्वेश्चन जो है अनुवाद के हैं, एक हिंदी से इंग्लिश और एक इंग्लिश से हिंदी। जो तीसरा क्वेश्चन है वो कुछ जो है पारिभाषिक शब्दों के हिंदी रूपांतर लिखने को कह रहा है। जैसे ये सारे जो हैं इंग्लिश के वर्ड हैं, इसका हमें हिंदी में जो है अर्थ लिखना है। ठीक है, इसी में जो खा भाग है इसका, उसमें इन शब्दों का हमें अंग्रेजी रूपांतर लिखना है। अब जो चौथा क्वेश्चन है वो है कि किन्हीं दो पर हिंदी में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। तो हमें दो इन चारों में से हमें सिर्फ दो पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। मुद्रा बैंक, मिश्रित अर्थव्यवस्था, प्रत्यक्ष और परोक्ष कर, निदंक नियरे राखिए। तो ये जो है इस पे हमें हिंदी में जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ऐसे ही दो जो हैं वो अंग्रेजी में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी है इसमें हमें। तो वो क्या क्या है, स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया, और रूरल इनडेप्टनेस, और पेमेंट बैंक, यू मे डिले बट टाइम विल नॉट। तो इन चार में से दो पे हमें जो है इंग्लिश में जो है टिप्पणियाँ लिखनी है। अब एक जो है वो है हिंदी अथवा अंग्रेजी में निबंध लिखना है किसी इनमें से किसी एक विषय पर। इनमें से किसी में भी, या तो हम हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में। भाषा सरकार नहीं, बाजार ही तय करेगा। इंटरनेट युग में पुस्तकों और पत्रिकाओं की प्रासंगिकता। ज़रूरत है ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोतों की। काश मैं वृक्ष होता। आधुनिकता और जीवन मूल्य। तो ये जो है इसमें से किसी एक पर निबंध लिखने के लिए इसमें कहा गया है 5वें क्वेश्चन में। छठा जो क्वेश्चन है वो है अंग्रेजी पर्याय देते हुए, ठीक है, उनका अंग्रेजी वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि अपने वर्ग के अन्य शब्दों से उनके अर्थ का अंतर स्पष्ट हो सके। तो मतलब जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं ना, ये जो चार वर्ड दे रखे हैं, इनका पहले हिंदी में इंग्लिश में इनको ट्रांसलेट करके फिर इनका जो है एक एक वाक्य बना के हमें इंग्लिश में दिखाना होगा, ताकि इन चारों वर्डों का जो है अंतर साफ पता लग सके उस जो सेंटेंस के माध्यम से। तो उसमें अनुदेश, निर्देश, निदेश, दिशा निर्देश, लेखा परीक्षा, समीक्षा, संवीक्षा और सत्यापन। फिर ये अधिग्रहण, अधिमूल्यन, अधिप्रमाणन और अधिस्थगन। तो ये कुछ इस प्रकार वर्ड है।
फिर जो 7वां क्वेश्चन है वो है राजभाषा संबंधी प्रश्नों का। तो इसमें क्या है, सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, जैसे ये राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं, उनमें से कौन सी धाराएं जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) क्या है, इस धारा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कितने और कौन से दस्तावेज आदि नहीं आते। ठीक है, सरकारी पत्र, लाइसेंस, सभी फॉर्म, विनिमय बिल, नोटिस, प्रेस विज्ञप्ति, विज्ञापन नियम, अधिसूचना, परमिट। फिर जो इसका गा पार्ट है वो उसमें क्या है, क्या तमिलनाडु से हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर हिंदी में दिया जा सकता है, अपने उत्तर के लिए कारण भी बताएं। जो इसका फिर घा है उसमें है राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र किस भाषिक क्षेत्र में आता है, भाषिक क्षेत्र खा में कौन से राज्य संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। फिर इसका अंग जो है वो है हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत पारंगत पाठ्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये राजभाषा से संबंधित प्रश्न है। तो इस बार जो है वो सिर्फ 50 मार्क्स का पेपर 2 होना है। तो उसमें हमें सिलेबस में बता ही रखा है कि 5 क्वेश्चन आने हैं और 10-10 मार्क्स के होने हैं। तो उन 5 क्वेश्चन में से जो 2 क्वेश्चन तो वो यही होंगे, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। तो ये जो 2 क्वेश्चन हैं वो तो आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि आपने कैसे किस प्रकार का आपका वहाँ पर देखने को मिलेगा पैसेज। तो आप उससे तैयारी कर सकते हैं जो इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, दूसरा जो आना है वो आना है टेक्निकल टर्म्स का, हमें हिंदी और इंग्लिश में जो क्वेश्चन है वो आने हैं। तो ये वाला क्वेश्चन की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आसानी से। इस बार जो है ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें टेक्निकल टर्म्स हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी वाले 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन अनुवाद के आएंगे। तो इसमें ये क्वेश्चन नहीं है और एक क्वेश्चन आएगा जो होगा वो राजभाषा से संबंधित, यानी ये वाला। तो ये आपको जो जैसे ऐसे वगैरह हैं वो उनकी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस बार उसमें जो है 5 क्वेश्चन और 50 मार्क्स का होगा। तो वो 10-10 नंबर के इसी प्रकार होंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, और ये जो PDF है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, नहीं तो आप RBI की वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं सभी पेपर्स को। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।